हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकारा फाउंडेशन। आज हम अपर पैलियोलिथिक एज के जो मैप्स हैं, जो साइट्स हैं, अपर पैलियोलिथिक साइट्स को मार्क में मैप करेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शांगहाओ केव से। शांगहाओ केव कहाँ है आपका? ये है आपका शांगहाओ केव। शांगहाओ केव की स्पेलिंग क्या है? SANGHAO, शांगहाओ केव, CAVE, शांगहाओ केव। ठीक है। वैसे तो ये जो शांगहाओ है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान में है। ठीक है। और ये जो आपका ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट है, मर्दान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पे जो अपर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं वो आपका ब्लेड्स हैं एंड बरिन्स हैं। ठीक है। एंड जो टूल मटेरियल, जो लोकली टूल बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्वार्ट्ज है। और यहाँ पे एनिमल बोन्स मिले हैं, हर्ट्स मिली हैं एंड बरियर लाइक स्ट्रक्चर मिले हैं। ठीक है। और इस साइट को एक्सकवेट 1963 में अहमद हसन दानी ने किया था। ठीक है। उन्होंने एक्सकवेट की थी ये वाली साइट, AHMADHASANDANI। ठीक है। यहाँ पे चिप्ड स्टोन भी मिले हैं, स्क्रैपर्स भी मिला है। ठीक है। फिर दूसरी अपर पैलियोलिथिक साइट है हमारी रेवत। रेवत आपकी थोड़ी नीचे साइड में आ जाती है, ये पोटवार प्लेट्यू के साइड में, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो पोटवार प्लेट्यू का ही है। ठीक है। इसका है स्पेलिंग RIWAT। ठीक है। रेवत ये भी आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है। पाकिस्तान में ये आपका ये नियर रावलपिंडी में है, नियर रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है सोन वैली में। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पहले वाली लोअर पैलियोलिथिक में 2 आर्कियोलॉजिस्ट इससे इस साइट से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। अब वो कौन है वो आप मुझे बताओगे। ये पूरा मतलब देखो ये पोटवार प्लेट्यू वाला ही एरिया है। ठीक है। ये वाला जो रेवत है वो रावलपिंडी के पास में और पोटवार प्लेट्यू पे ही लोकेटेड है। ठीक है। एंड यहाँ से आपका अर्ली कोर टूल्स मिले हैं। ठीक है। एंड अदर पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो जो अदर पैलियोलिथिक टूल्स हैं वो आपका 2 मिलियन ईयर एगो डेट करते हैं। ठीक है। जो एक्सकवेट किए गए हैं तो वो 2 मिलियन ईयर एगो जो कार्बन डेटिंग होती है ना उससे जो पता चलता है, तो वो टाइमिंग आपकी 2 मिलियन ईयर एगो की बताती है। ठीक है। और मैंने आपसे जो पूछा है अभी कि 2 इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस साइट से रिलेटेड, और मैंने ये लोअर पैलियोलिथिक में बताया था, तो फिर आप मुझे ये बताओगे। ठीक है। उसके बाद है आपका मेहता खेड़ी। मेहता खेड़ी कहाँ है आपका? मेहता खेड़ी है आपका ये मध्य प्रदेश में। मेहता खेड़ी यहाँ नीचे साइड में है। स्पेलिंग है इसकी MEHTA, मेहता खेड़ी, KHERI। ठीक है। मेहता खेड़ी से ये मध्य प्रदेश में है। देखो यहाँ पे आपका भीमबेटका है, यहाँ पे आदमगढ़ है और यहाँ पे बागौड़ है, या फिर बागड़ कह लो। तो फिर देखो ये वाली जो साइट्स है ना, यहाँ पे हमने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ये आधे से ज़्यादा साइट्स सब अगल बगल मिलती हैं। अगल बगल इसलिए मिलती है क्योंकि वो लोग यहाँ पे रहते थे, और वो यहाँ रहते थे तो कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। इसी वजह से जो भी मटेरियल मिला वो चीज़ वो जगह साइट बन गई। ठीक है। जहाँ से भी मटेरियल मिला, तो ये जो भी साइट्स है, कहने का मतलब ये है कि सब अगल बगल ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है। मेहता खेड़ी जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर आपके पीसेज ऑफ ऑस्ट्रिच एक्शेल मिले हैं और माइक्रोएबल असेंबलेज मिली है। ठीक है। देखो माइक्रोएबल असेंबलेज मतलब ये होता है कि जैसे उस टाइम का क्या बैक्टीरिया था, वायरस था या फंगी था, तो उस टाइम का जो भी वायरस फंगी हो गया तो उनको माइक्रोएबल असेंबलेज कहते हैं। जो आपका जो जियोलॉजिस्ट वगैरह, सॉरी नॉट जियोलॉजिस्ट, आपका पैलियो बोटेनिस्ट वगैरह जो फाइंड करते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं, वो पैलियो बोटेनिस्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका 11 पेबल्स मिले हैं, 10 माइक्रोएबल ब्लेड्स मिले हैं जो कि कोर हैं, एंड 100 ब्रोकन ब्लेड्स मिले हैं और 50 कंप्लीट ब्लेड्स मिले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कुरनूल पे। कुरनूल कहाँ है? कुरनूल है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
कुरनूल है आपका इधर, मैं सही लगा रही हूँ, नहीं इधर, हाँ ये है आपका कुरनूल, KURNOOL। देखो कुरनूल आपका कहाँ लोकेटेड है, ऑन दी बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है। और यहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ केव्स भी है विच एक्टेड एज अ रॉक शेल्टर इन अपर पैलियोलिथिक टाइम्स, ठीक है। जिसे हमारी जो रॉक्स हैं मध्य प्रदेश में मिल रखी है, कहाँ, भीमबेटका और भीमबेटका और आदमगढ़ में, वैसे यहाँ पे नीचे साउथ में भी है, ठीक है, कुरनूल में। कौन सी आपकी बिला सरगम है, और जैसे बेलम केव्स भी यहीं की है ना, बेलम केव्स हो गए, यहाँ से आपका एनिमल टीथ्स मिले हैं, ठीक है, और बोन टूल्स मिले हैं, जो कि बोन टूल्स मिले हैं, और कुछ फॉनल रिमेन्स मिले हैं, किसके, आपके जैसे राइनासोरस हो गए, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया। ये आपका क्या दिखाता है, देखो ये आपका दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्लाइमेट मॉइस्ट था, और उस क्लाइमेट मॉइस्ट होने के कारण जो फॉरेस्ट है वो थिक था, और हमेशा जितने भी एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे एनिमल बोन्स मिले हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन हो गई, यहाँ पे देखो कोई भी साइट हो गई ना, उसकी या तो डिस्ट्रिक्ट देख लो, या किस लोकेशन पे है वो देख लो, वहाँ से क्या टूल्स मिला है वो देख लो, और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट था वो देख लो, क्योंकि क्लाइमेट से हर चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। और जहाँ पे लोग रहते थे वो केव साइट्स हो गई, है ना, जहाँ पे शेल्टर मिला है ना। फिर न्योलिथिक से तो आपका कहीं ना कहीं वो वो घर जैसा बनाने ही लगे थे, हट टाइप का, जो वॉटल एंड डोब स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, है ना। उसके बाद है रोहरी। रोहरी कहाँ है आपका, रोहरी भी आपका पाकिस्तान साइड में ही है। रोहरी है आपका इधर राजस्थान के आगे, ROHRI, ठीक है, यह है आपका रोहरी। रोहरी आपका सिंध का हेरिटेज है, ये अपर सिंध है, ये लोअर सिंध है, ठीक है, अपर सिंध लोअर सिंध। तो ये हेरिटेज है कहाँ का, सिंध का। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ चर्ट मिला है, और पैरेलल साइड ब्लेड्स मिली है, लेकिन ये पैरेलल साइड ब्लेड्स जो मिली हैं वो आपका 2300 और 1750 के बीच में मिली हैं, तो वो तो BCE के बीच में मिली हैं, तो ये तो हड़प्पा वाला टाइम है। तो जो पैरेलल साइड ब्लेड है यहाँ पे उस टाइम वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे मिली है, ठीक है। और यहाँ पे एक कलका देवी मंदिर है यहाँ पे, डबल साइड ब्लेड अभी रिसेंट टाइम्स में ही मिली है, कहाँ पे, कलका देवी मंदिर पे, सिंध में, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ब्लेड वगैरह मिली है, तो ये एक फैक्ट्री साइट भी है। फैक्ट्री साइट क्यों है, क्योंकि देखो ब्लेड्स मिली है, अब कुछ ना कुछ क्राफ्ट वर्क होता ही होगा, तभी तो ये फैक्ट्री साइट इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये एक, और आज के टाइम पे ये एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर है, किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है। उसके बाद रोहरी के बाद आ जाता है ये रोहरी हिल है, ठीक है। साइट, हम जगह का नाम रोहरी है, लेकिन यहाँ पे हिल्स हैं, कौन से, रोहरी हिल्स। उसके बाद आ जाता है आपका माइलस्टोन। माइलस्टोन किधर है, माइलस्टोन है आपका इधर। देखो इसकी साइट को नाम दिया गया है, पहले मैं माइलस्टोन लिख दूं, माइलस्टोन, इसका नाम है माइलस्टोन 101, ठीक है। वैसे इसको आपका ओंगर 101 भी बोलते हैं, ONGAR और ब्रैकेट में 101, ठीक है। ये एक साइट है, ठीक है, ये भी आपका पाकिस्तान में ही है ना, नीचे सिंध साइड में, ठीक है। और ये आपका किसने डिस्कवर करी थी, ये WA फेयर सर्विस ने की थी 1975 से 77 के बीच में। ये एक पैलियोलिथिक वर्कशॉप साइट है, यहाँ पे आपका भी प्रेजेंट डे फ्लिंट वर्किंग एरिया कहते हैं, है आपका ये, ठीक है, ऑन दी माउथ ऑफ वैली इन रिस्पेक्ट ऑफ दी लेवलॉइजियन साइट। लेवलॉइजियन की आपकी स्पेलिंग हो गई LEVALLOISIAN, ठीक है। ये एक लेवलॉइजियन साइट भी है। और फिर बाद में हमारी दूसरी, उसके बाद साइट आ जाती है बुद्ध पुष्कर। बुद्ध पुष्कर तो आपका इधर साइड में है, ये मैं सामने ही लगा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, BUD बुद्ध पुष्कर, PHUSKAR, ठीक है।
BUDDHA बुद्ध और PHUSKAR बुद्धपुष्कर। ये आपकी ये वाली जो साइट है ये तो पहले राजस्थान में है, ठीक है। ये आपका किसके लिए फेमस है? ये आपका वाटर और स्टोन की अवेलेबिलिटी थी अपर पैलियोलिथिक के टाइम्स पे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी फेमस है, क्योंकि देखो हम ये वाला साइड जहाँ तक की बात जानते हैं राजस्थान का, हमें पता है कि राजस्थान में ज़्यादातर पानी की कमी रहती है। ऑल्दो अब सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलप हो चुकी है, लेकिन हम बीच में देखते थे कि राजस्थान बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है। बट उस टाइम पे मैंने जैसे पहले बताया कि जो अपर पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक के साइड जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं मॉइस्ट दिखा है। तो ये वाला आपका यहाँ पे वाटर एंड स्टोन की अवेलेबिलिटी है थी उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर से आपका फ्लेक स्टोन टूल्स मिले हैं, लाइक पॉइंट्स एंड स्क्रैपर्स, और फाइन ग्रेन्ड क्वार्टजाइट अवेलेबल था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बुद्धपुष्कर लेक हो गई। बुद्धपुष्कर के बाद आता है आपका चौपानी मांडो। चौपानी मांडो है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ओके, चौपानी की स्पेलिंग हो गई CHOPANI, चौपानी MANDO, चौपानी मांडो। ये वाली जो आपकी साइट है, देखो पहले हम देख रहे हैं ये बेलन वैली है, ठीक है। जो बेलन वैली है सबसे पहले तो ये बेलन वैली के ही साइट में है, सॉरी बेलन वैली में ही है ये वाली साइट जो है, ठीक है। और ये मॉडर्न डे में प्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। यहाँ पे देखो ये वाली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो इंडिकेट करती है ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन सोसाइटी, या फिर फूड प्रोड्यूस सोसाइटी। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ से हमें वाइल्ड राइस मिला है न्योलिथिक टाइम्स पे। अब देखो न्योलिथिक टाइम्स पे अगर हमें वाइल्ड राइस मिला है तो कहीं ना कहीं न्योलिथिक टाइम्स से पहले से ही, जैसे कि अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम्स पे ही इन लोगों ने एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने पक्का वो जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका हल्के एकदम उन्होंने स्टार्ट ही कर दिया होगा कि उनको एकदम आता है। उनको आता नहीं था, हल्के हल्के जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हैं उसी से इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा, ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड राइस मिला, ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड राइस मिला है, फिर उन्होंने हल्का हल्का उगाना सीखा होगा। और फिर ये देखो सीड होता है, सीड जियो स्पेसिफिक होता है, कम से कम 90 डेज तो रुकना ही होता है एक जगह। कुछ भी अगर हम कोई भी हम क्रॉप उगा रहे हैं तो 90 डेज हमें कहीं रुकना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से ये एक सेटलमेंट साइट भी बनी फ्रॉम टेम्पररी सेटलमेंट टू परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ओवल सेटलमेंट दिखती है, यहाँ पर से आपके हर्ट्स मिलते हैं, हैंडमेड कॉड इम्प्रेस्ड पॉटरी मिली है, और माइक्रोलेथ भी मिले हैं, ठीक है, एक्सकवेशन के टाइम पे। ये चौपानी मांडो हो गया। चौपानी मांडो के बाद आता है आपका बागौड़। अब देखो बागौड़ को कुछ लोग बागड़ भी बोलते हैं, तो जिस तरीके से इसकी स्पेलिंग है तो फिर मैं बागौड़ बोल रही हूँ, बट बागड़ भी कहते हैं। तो अब आपकी लैंग्वेज है, आप जिस तरीके से बोलोगे इसे। ये भी आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये है आपका इधर साइड में। देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मैप पे ना किसी मैप पे यहाँ दे रखा है, तो फिर मैंने अभी गूगल मैप्स पे देखा था, उससे मुझे थोड़ा यहाँ पर ये बेलन वैली के साइड, मतलब देखो मैंने बताया ना कि साइट कहीं ना कहीं हमेशा अगल बगल ही होती है। अब देखो चौपानी मांडो के पास बागड़ हो गया है ना, इसकी स्पेलिंग है आपकी BAGHOR, ठीक है। बागौड़ कहाँ है आपका? ये पहले तो आपका सिंधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये आपका यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल टीम ने काम किया था वो उनको लीड किसने किया था? GR शर्मा एंड JD क्लर्क ने, JDCLARK, ठीक है, उन्होंने किया था। और यहाँ से आपके ब्लेड्स मिले हैं, स्क्रैपर्स मिले हैं, एंड बरिन्स एक्सकवेट हुई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ना देखो इसको एक फैक्ट्री साइट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल मिला है, ठीक है, जो कि सजेस्ट करता है कि ये फैक्ट्री साइट होगा, ठीक है, क्योंकि हंटिंग टूल्स बने हैं। अब देखो टूल्स कहीं ना कहीं बनते हैं तो उनका वेस्ट मटेरियल तो कहीं ना कहीं फेंका ही जाएगा। और सॉरी मतलब समझ लो कोई भी फैक्ट्री है
ठीक है, आजकल के टाइम पे फेंका जाता है, आजकल के टाइम पे उसको कहीं न कहीं हम बोलते हैं ना रिसाइकिल करो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट 3 आवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल के टाइम पे है, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं था। पहले के टाइम पे जो यूज़ होता था वो यूज़ होता था और फिर बाकी जो होता था वो वहीं फेंक देते थे और वही चीज़ हमारी साइड बन जाती है ना? यहाँ पर आपका माइक्रोवेव स्टडी भी हुआ था, कहाँ पे माइक्रोवेव स्टडी हुई थी 1989 में, जो कि आपका सबसिस्टेंट एक्टिविटीज़ की तरफ इनका फोकस था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पैसरा। पैसरा है आपका यहाँ पे बिहार में। PAISRA, ठीक है। पैसरा है आपका बिहार में। ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। देखो ये एक एक्यूलियन हैबिटेशनल साइट भी है। यहाँ पर आपका सेमी फर्निश्ड इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, फ्लेक्स, कोर्स, हैमर्स, लंप ऑफ रॉ मटेरियल भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पर से आपका पैसरा से एक टेराकोटा फिगराइन भी मिली है, फीमेल फिगर मिली है जिसको पैसरा वुमेन बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मेसोलिथिक टाइम्स पे फायर प्लेसेस मिली हैं। फायर प्लेसेस जैसे कि हम कालीबंगन में देखते हैं, वहाँ पे फायर अल्टर्स मिले थे किस टाइम पे? हड़प्पा के टाइम पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो वैसे यहाँ पे फायर प्लेसेस मिली हैं पैसरा में, जो कि इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं उस टाइम के लोगों का एग्रीकल्चर, सॉरी नॉट एग्रीकल्चर, आपका कोई ना कोई कल्चरल बिलीफ रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका पैसरा। यहाँ पर आपका फायर प्लेसेस मिली हैं, लेकिन वो मेसोलिथिक में मिली हैं, ठीक है। उसके बाद पैसरा के बाद आपका आ जाते हैं हावड़ा एंड खोवई पे। हावड़ा एंड खोवई देखो ये ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका त्रिपुरा में है। त्रिपुरा किधर है? त्रिपुरा ये है आपका, जैसे कि ये 2 पॉइंट हैं, एक इसकी कैपिटल के ऊपर और ये वाली जो पहला वाला जो मैंने पॉइंट लगाया वो आपके हावड़ा है, HAORA हावड़ा, एंड ये वाला जो पॉइंट लगाया है वो है खोवई, KHOWAI, ठीक है। देखो ये जो हावड़ा एंड खोवई वैली है ये आपका त्रिपुरा में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर से भी इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जैसे कि हैंड एक्सेस मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं और नाइफ मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ अपर पैलियोलिथिक टूल्स में जैसे यहाँ पे बरेंस, ब्लेड्स मिले हैं आपका, ठीक है। और जो कि किससे बने हैं? फॉसिल वुड से बने हैं, ठीक है। और अगर हम इसे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये बांग्लादेश के साथ आप इसकी टेरिटरी लगती है ना। तो हावड़ा एंड खोवई वैली हो गई जो कि त्रिपुरा में है। देन उसके बाद आ जाता है आपका लालमई हिल्स। लालमई हिल्स कहाँ है आपका? झारखंड में। नहीं, आपका ये लालमई हिल्स, सॉरी वो तो आपका राजमहल हिल्स झारखंड में है, लालमई हिल्स आपका बांग्लादेश में है। देखो फिर से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? साइट अगल बगल ही मिल रही है। साइट क्या मिल रही है? अगल बगल ही मिल रही है। ये आपका हावड़ा एंड खोवई हो गए। यहाँ पे आपका बांग्लादेश में ये वाली जो आपकी साइट है, ये बांग्लादेश जो कि इंडिया की आपकी बाउंड्री भी लगती है इससे, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। ये है आपका लालमई हिल्स। देखो ये भी एक अपर पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आपका ये साउथ पोर्शन ऑफ लालमई हिल्स में बहुत कुछ मिला है, और सिर्फ आपका साउथ पोर्शन में ही नहीं, पूरे के पूरे हिल्स में। देखो हिल को हम जब भी देखते हैं, हम हिल को क्या देखते हैं? उसका अपर पोर्शन देखते हैं, नॉर्थ पोर्शन देखते हैं, साउथ पोर्शन देखते हैं, उस हिल्स का पूरा जो गोल में होती है उसको देखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे जैसे साउथ पोर्शन से आपका क्या क्या मिला? साउथ पोर्शन में भी आपके मटेरियल्स मिले हैं और आर्टिफैक्ट्स जो कि ऑब्टेन्ड हुए हैं साउथ पोर्शन से, वो आपका क्लेवर्स मिला है, स्क्रैपर्स मिली हैं, ब्लेड्स मिला है, पॉइंट्स मिली हैं और फ्लेक्ड कोर्स मिले हैं, ठीक है। और पॉटरी भी यहाँ पर से मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिकेड कंडीशन में। देखो हमने हड़प्पा में देखा है या फिर हमने कोई अदर साइट देखी है, जैसे साउथ इंडिया में साइट्स देखी हैं, तो हमने वहाँ क्या देखा है? साउथ इंडिया में तो आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिली है, और जो हड़प्पा में आपका वाइट एंड ग्रे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो भी पॉटरी मिली है वो बहुत ज़्यादा डिकेड कंडीशन में मिली है।
जैसे एकदम क्लियर पॉटरी नहीं मिली है, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा डिकेड कंडीशन में मिली है। और यहाँ पर आपका 61 स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है। और जो भी हैं कि आपके यहाँ पर भी आपका फॉसिल वुड प्रेजेंस था, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि हाँ यहाँ पे फॉसिल वुड से कोई ना कोई टूल्स बनाया गया है, ठीक है। फिर देखो एक साइट है इरावदी, मैं आपको लोकेशन बता दे रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मुझे उसके बारे में ढूंढ के बताना है, ठीक है। देखो इरावदी यहाँ पे है, ये आपका बर्मा में, और हम इसको म्यांमार कहते हैं। ये आपका इरावदी, IRRAWADDY, ठीक है, ये आपका है इरावदी। इसके बारे में आप मुझे बताओगे, ठीक है। और हाँ एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ डैम्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा देखोगे। उसके बाद आ जाता है आपका राजमहल हिल्स, वही मैलालमई हिल्स को मैंने झारखंड में भेज दिया था, चलो कोई बात नहीं। सो ठीक है, आपका राजमहल हिल्स का है, राजमहल हिल्स है आपके ऊपर साइड में। देखो ये वाला ना मैप थोड़ा भर गया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला मैप तो आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है, एक बार और। बाकी हम अभी यहाँ पे झारखंड में राजमहल हिल्स देखते हैं। राजमहल हिल्स हैं आपके ऊपर साइड में ही है। देखो राजमहल हिल्स से ना हिस्ट्री में कुछ बात भी हुई थी, जो कि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड था, तो फिर अब ये चीज़ आप बताओगे मुझे क्या था, ओके। हाँ ये है आपका राजमहल हिल्स। ये आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका संथाल परगना में लोकेटेड है, जो कि डिवीजन है झारखंड में, ठीक है। यहाँ पर आपके ना देखो प्लांट फॉसिल्स बहुत ज़्यादा मिले थे, जैसे मैंने बोला ना कि हिस्ट्री में इसका कोई ना कोई ट्राइबल चीज़ से रिलेटेड है। देखो ट्राइब्स कहाँ रहती थी, ज़्यादातर फॉरेस्ट में, है ना। तो फॉरेस्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लांट फॉसिल्स मिले हैं, जो कि 145 मिलियन ईयर ओल्ड बताए गए हैं। और ये जो फॉसिल्स मिले हैं, इन्होंने अट्रैक्ट किया है किसको, जियोलॉजिस्ट एंड पैलियोबोटेनिस्ट को। वो अभी भी वहाँ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं, ठीक है। राजमहल हिल्स में पूरा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका कुरनूल, नहीं कुरनूल ही है ना, यस ठीक है। कुरनूल कहाँ है आपका, कुरनूल है आपका मध्य प्रदेश कह रही हूँ, आंध्र प्रदेश में। ये आपका ये वाली साइड जो है, सॉरी कुरनूल मैं आपको बता चुकी हूँ। वही मैं कह रही हूँ, मैं इतना कंफ्यूज, चलो कोई नहीं, लगा दिया है तो हम इसको कुरनूल लगा ही देते हैं, ठीक है। कुरनूल ये वाली साइड थी, सॉरी मैं जा रही थी रेनीगुंता पे, तभी मैं कह रही, मैंने साउथ में एक साइट याद की थी, वो कहाँ गई। तो वो रेनीगुंता थी, रेनीगुंता ये है, रेनी GUNTA, ठीक है। देखो रेनीगुंता आपका चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर से आपके बहुत सारी मात्रा में ब्लेड्स मिले हैं, ठीक है। और ये वाली आपकी एक मल्टीकल्चर स्टोन एज साइट है। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, हैबिटेशनल साइट, मेगालिथिक साइट, अपर पैलियोलिथिक साइट, केव साइट और मल्टीकल्चर स्टोन एज साइट। जैसे मैं यहाँ पे रेनीगुंता बता रही हूँ, तो इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि एक मल्टीकल्चर स्टोन एज साइट बताओ, तो वो रेनीगुंता है, ठीक है, साउथ में। यहाँ से आपके बरेंस, आपके बैक्ड ब्लेड और ऑल्स मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, चॉपर्स मिले हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट साइट है हमारी लोहांडा नाला। लोहांडा नाला कहाँ पे है आपकी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। देखो कहाँ गया उत्तर प्रदेश, ये है, ये आपका वही बेलन, ये आपका वही क्या है, बेलन वैली है, LOHANDA, लोहांडा नाला NALA, ठीक है। अब देखो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका चौपानी मांडो था, फिर नीचे यहाँ पे पैसरा है, फिर बेलन वैली में भी हम कहते हैं कि बेलन वैली में बहुत सारे टूल्स मिले हैं, है ना। तो वही टूल्स हम यही साइट्स है, लोहांडा नाला हो गया, चौपानी मांडो हो गया, है ना। ये वाली जो साइट है ना, देखो ये वाली जो साइट है, वो यहाँ पर एक फीमेल फिगराइन मिली थी, जिसको पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कह दिया कि ये
मदर गॉडेस है, ठीक है। बट ये इंटरप्रेट जिसने भी किया था वो गलत था, ठीक है। वो फिर नॉर्मल इसको फीमेल फिगराइन ही बोला गया, क्योंकि देखो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ ठीक है, हम इतना ज़रूर मानते थे कि देखो मदर गॉडेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ये हम हड़प्पा से देखते हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री। कहीं फिर आप फिर बोलोगे मेसोपोटामिया में या फिर अदर सिविलाइजेशन की बात लेके बैठोगे। मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ अभी, और ये हड़प्पा वाला साइड, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रही हूँ। तो देखो उस टाइम तक कोई भी ऐसा फीमेल फिगराइन मिली है, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मदर गॉडेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। हाँ ये वो एक ऐसे भी मिले हैं कि उनके वॉर्म में से वो जो पत्ते होते हैं वो निकल रहे हैं, वो मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। लेकिन ये जो लोहांडा नाना में फीमेल फिगराइन मिली है उसको पहले मदर गॉडेस बोला गया, लेकिन उसके बाद इसको बोला कि नहीं है, मिस्टेकली इंटरप्रेट गलत हो रखी है, ठीक है। फिर इसको नॉर्मली एक फीमेल फिगराइन के रूप में देखा गया। ये आपकी एक एक्यूलियन टेक्नो कॉम्प्लेक्स साइट भी है, ठीक है। यहाँ से आपके कार्व्ड एंड पॉलिश्ड बोन स्टोन्स मिले हैं, ओके, एंड बोन स्टोन्स मिले हैं। एंड ये जो वाली ये फीमेल फिगराइन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड फॉर्म में मिली है, ठीक है। उसके बाद है आपका मैहर। मैहर कहाँ है आपका? मैहर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा साइट्स मिल गई आपका। मैं यहाँ पे कहाँ लगाऊंगी, ओके, ये है आपकी ये वाली जो साइट है, ये है मैहर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करके लगा देती हूँ, MAIHAR, ठीक है। देखो ये जो मैहर है ये आपका पहले यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या मिला है। यहाँ पर आपका सैंडस्टोन डिस्क मिला है, ठीक है, सैंडस्टोन डिस्क मिली है। और ये आपका पहली बात तो ये आपका मैहर जो है संता डिस्ट्रिक्ट में है, किसमें? मध्य प्रदेश के सतना SATNA सतना डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की, ठीक है। और सैंडस्टोन डिस्क मिली है। और ये वाली जो जगह है वो शारदा माँ जो होती हैं उनके बारे में ज़्यादा जानी गई है ये वाली जगह, है ना। एंड यहाँ पर जो कि जानी जाती हैं एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, वर्च्यूज़ एंड विजडम के लिए, ठीक है। तो मैहर में आपका एक सैंडस्टोन डिस्क मिली है अपर पैलियोलिथिक टाइम से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक्यूलियन के आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, ठीक है। एंड ये आपका ये जो एक्सकवेटेड जो साइट है, जो भी कंपोनेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है वो आपका वर्कशॉप कम ऑक्यूपेशन साइट दिखाते हैं, ऑक्यूपेशन फ्लोर दिखाते हैं। हैमर स्टोन भी मिले हैं यहाँ से, फ्लेक्स भी मिले हैं और डेबिटेज भी मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पटनी। देखो पटनी है, देखो कुछ कुछ साइट्स ऐसी है ना, जैसे मैंने आपको माइल स्टोन बताया था जिसको ऑंगर कहते हैं, ONGAR, जिसका 101 साइट रखा गया है। तो देखो जो पटने है ना, पटने का नाम भी बदल के क्या है अब 40 गांव हो गया है। लेकिन अब पहले वाली साइट थी तो हम ऑफकोर्स पहले वाली साइट ही लिखेंगे। ये है आपका पटने, PATNE, ठीक है, पटने है। इसको 40 गांव आप बोलते हैं, जो कि आपका यही 2009 या फिर 2019 ऐसे टाइम पे हुआ था। अब वो देख लेना कि किस टाइम हुआ था। CHALISGAON, ठीक है। सो 40 गांव इसका अब नाम हो गया है। यहाँ पर से आपका ये पहले तो टापी वैली में लोकेटेड है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से पीसेस मिले हैं किसके? ऑस्ट्रिच एक्शेल के आपके पीसेस मिले हैं। एंड ये जो ऑस्ट्रिच एक्शेल से जो बीड्स बनते थे, तो फिर जो वो भी मिले हैं, ठीक है। और ये एक ऑर्नामेंटल जो ऑस्ट्रिच एक्सेल से जो बीट बने हैं वो एक ऑर्नामेंटल स्टाइल दिखाती है अपर पैलियोलिथिक के साइट और पीपल्स का, ठीक है, और ऑर्नामेंटल स्टाइल। एंड इट ऑल्सो रिवील्ड अ स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस ऑफ मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स और बरेंस, ब्लेड्स। और देखो मिडिल और अपर पैलियोलिथिक टूल्स में तो आपका बरेंस और ब्लेड्स मिले हैं यहाँ से। और जो मेसोलिथिक फेज है वहाँ से आपके ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ मिले हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है भीमबेटका।
भीमबेटका है आपका इधर, सो मैं यहाँ कर देती हूँ BHIMBETKA। ठीक है, देखो भीमबेटका क्या है, पहली बात तो ये कहाँ लोकेटेड है, एट फुट हिल्स ऑफ द विंध्या माउंटेन्स। कहाँ है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विंध्यन रेंज आपकी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा वैली में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ के, मध्य प्रदेश में। एंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर्स, फूड, रॉ मटेरियल और टूल्स हो गए, एंड ये सब की वजह से, टूल्स हो गया और वहीं पे लोग रहते थे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हैबिटेशनल साइट भी है और कंटिन्यूस ऑक्यूपेशनल साइट भी है फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टू मिडीवियल पीरियड। मिडीवियल पीरियड तक लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको तो पता ही है भाई, आदमगढ़ और भीमबेटका में केव्स ही केव्स हैं, केव्स में पेंटिंग साइट भी है, केव पेंटिंग साइट भी है। और ये जो इसके अंदर जो केव के जो पेंटिंग्स हैं वो क्या आपका रिफ्लेक्ट करती है, वो एक सबसिस्टेंट पैटर्न रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे वो लोग जो भी जैसे उन्होंने कुछ भी मिट्टी से कोई बफेलो बनाई, तो उन्होंने वही बफेलो आपका उस पर बना देंगे दीवार पे। जैसे जिस तरीके से वो लोग रहा करते थे पहले, वही वो केव पेंटिंग्स पे बना देते थे, है ना। अब हम ये हम कुछ भी, अब हमें एक गर्ल बनानी आती है, हम लड़कियों को देखते हैं गर्ल बनानी आती है, बॉय बनानी आती है, हाउस बनाना आता है, हमें क्यों बनाना आता है, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है। तो वैसे ही उस टाइम पे वो लोग जो देखते थे वही बनाते थे। ठीक है, देन यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रिच एक्शेल भी मिले हैं, ऑस्ट्रिच एक्शेल से जो बीड्स बनते थे वो मिले हैं। एंड भीमबेटका आपकी एक यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी गई है। ठीक है फिर आ जाता है आपका हंसकी कह लो। अब देखो प्रोनाउंसिएशन की बात है, नॉर्थ इंडिया की अलग लैंग्वेज है, साउथ इंडिया की अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ पर के लोग उसे हंसकी बोलते होंगे, या फिर अभी मैं प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ तो मैं हंसकी बोल रही हूँ, है ना। ये आपकी कर्नाटका में है, कहाँ पे, इधर साइड में, HUNSGI। ठीक है, देखो ये जो हंसकी है, इसका अब नाम 2013 में इसामपुर हो गया था, ISAMPUR 2013 में हुआ था। और ये वाला जो मैंने नाम बताया 40 गाँव, ये शायद 2003 या 9 में हुआ था, एक बार देख लेना, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट। ओके, सो ये जो हंसकी है इसामपुर, ये आपका कंटिन्यूस तो पहले एक ऑक्यूपेशन साइट है। ठीक है, कैंप साइट भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत टाइम तक रहे थे। ठीक है, बहुत टाइम तक साउथ इंडिया में, देखो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का तो बहुत डिफरेंट ही था। जब यहाँ पे न्यूलिथिक ख़त्म भी हो चुका था, तब यहाँ पे न्यूलिथिक आपका स्टार्ट हुआ था, और माइक्रोलिथ वगैरह एज आई थी आपकी, है ना। ये जो इसामपुर है वो एक मेजर टूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, कहाँ पे, बायचुल वैली में। ठीक है, यहाँ पर आपके टूल्स मिले हैं, और ये एक अर्ली एक्यूलियन साइट भी है। टूल्स जैसे कि आपके चॉपिंग टूल्स हो गए, क्लीवर्स हो गए, हैंड एक्सेस हो गए, स्क्रैपर्स हो गए। ठीक है, रिमेन्स जो हैं वो आपके फॉसिल्स्ड बोन्स मिले हैं आपके वाइल्ड कैटल के, जैसे डियर। ठीक है, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक साइट है इंडिया में आफ्टर अटीरम पक्कम। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम ये जो भी मैप पढ़ रहे हैं ना, जो भी हम मैप पढ़ रहे हैं, आप टाइम पीरियड देख लेना। ठीक है, टाइम पीरियड देख लेना उसमें, अपने उसमें। बाकी वैसे अगर मैं टाइम पीरियड आपको बता देती हूँ, देखो नॉर्थ इंडिया का डिफरेंट है, उसको मैं आपको ऐसे से यहाँ करके बताती हूँ। 1,60,000 से लेके आपका 1,50,000 नहीं, 1,60,000 से आपका कुछ यही करीब 5 लाख कह लो, 5 लाख से पहले, और या फिर 5 लाख से आप लगा लो, आई एम सॉरी, देखो ये वाली मैं डेट एकदम से मेरे दिमाग से निकल गई। हाँ, ये डेट है आपकी 1,60,000 से लेके 50,000 हो गई, और 50,000 से आपका 35,000 हो गई,
ये BCE में कर रहे हैं हम, ठीक है, BCE में। और आपका 35 से 10,000 हो गई। ये आपका लोअर पैलियोलिथिक है, ये आपका लोअर पैलियोलिथिक है, ये आपका मिडल पैलियोलिथिक है, दूसरा वाला मिडल पैलियोलिथिक की आप ये स्पेलिंग देख लेना। और ये जो लास्ट वाला है वो आपका अपर पैलियोलिथिक है, ठीक है। और फिर हम 10 के बाद क्या देखते हैं, 10,000 से लेके आपका 8,000 BCE तक हम मेसोलिथिक देखते हैं। और नियोलिथिक हम कब देखते हैं, ये आपका 4,000 से लेके हम 8,000 से लेके 4,000 BCE तक देखते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हमारा हड़प्पा स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको जो बता रही हूँ, ये अभी ये नॉर्थ इंडिया की डेट्स हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या हुआ था, साउथ इंडिया में पैलियोलिथिक चला, मेसोलिथिक चला और न्यूलिथिक चला। और चालकोलिथिक जो होती है, चालकोलिथिक की एज नहीं आई थी वहाँ पे, ठीक है। और जो एक HD संकलियाँ हैं, उन्होंने एक मिक्स्ड सैंडविच कल्चर बताया है न्यूलिथिक, उन्होंने नाम दिया है न्यू चालकोलिथिक, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि चालकोलिथिक आई थी, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन कहते हैं नहीं आई थी, डायरेक्ट न्यूलिथिक से वो लोग साउथ इंडिया वाले आयरन एज या फिर हम मेगालिथिक एज पे वो लोग ट्रांसफ़र हो गए थे। देखो ये डेट्स याद रखना, वरना मैप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो डेट्स भी आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।